हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम लोग सेबी के लिए या फिर जो भी बैंकिंग क्रेडिट ऑफिसर्स के एग्ज़ाम आ रहे हैं उसके लिए कंपनीज एक्ट का रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ से पिक किए हैं जो इम्पॉर्टेंट है और उन प्रोविजंस भी कराऊंगा मैं साथ में। तो चलिए लेट्स बिगिन एंड डू सम क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है अभी, ये क्या बोलता है? एज पर सेक्शन 149 सबसेक्शन 1, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी कितने होने चाहिए, ओपीसी 1 पर्सन कंपनी में कितने होने चाहिए और पब्लिक कंपनी में कितने होने चाहिए। ठीक है, तो याद रखिए क्या हमारा सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है कि एवरी कंपनी शैल हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी एवरी कंपनी के पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए। करेक्ट, जो कि ऑब्वियसली इंडिविजुअल्स होंगे। डायरेक्टर्स कैन बी इंडिविजुअल्स कंप्राइजिंग ऑफ इंडिविजुअल्स एज डायरेक्टर्स। अब ये मिनिमम क्या बोलता है? मिनिमम इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी इज 3, प्राइवेट कंपनी इज 2 एंड ओपीसी इज 1। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर तो यहाँ पे क्या हो जाता है? ठीक है, प्राइवेट कंपनी में 2 मिनिमम डायरेक्टर्स होने चाहिए, ओपीसी में 1 और पब्लिक कंपनी में 3। और मिनिमम में कोई भी रिलैक्सेशन एक्सेप्शन नहीं है, मैक्सिमम 15 होने चाहिए। ठीक है, लेकिन 15 के कुछ हमारे पास एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, अगर मान लो किसी कंपनी को 15 से ज़्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हैं तो वो बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा। करेक्ट है। अब एक क्वेश्चन ये आ सकता है, क्या सारी कंपनीज को स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना ज़रूरी है अगर उनको 15 से ज़्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हैं? तो नहीं। लिमिट ऑफ मैक्सिमम ऑफ 15 डायरेक्टर्स एंड देयर इंक्रीज इन लिमिट बाय एसआर शैल नॉट अप्लाई टू गवर्नमेंट एंड सेक्शन 8 कंपनीज, जो नॉन प्रॉफिट कंपनीज होती हैं। यानी अगर गवर्नमेंट कंपनीज को या सेक्शन 8 कंपनीज को 15 से ज़्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं तो बिना एसआर स्पेशल रिजोल्यूशन के अपॉइंट कर सकते हैं। आई होप आप ये क्वेश्चन अब कर लेंगे। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन को तोड़ के क्या आ सकता है कि प्राइवेट कंपनी के लिए कितने चाहिए, ऐसे एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये क्या बोलता है? इन कंप्लायंस टू द कंपनीज एक्ट 2013 एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर शैल बी ऑन बोर्ड ऑफ सच क्लास और क्लासेज ऑफ कंपनीज एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। करेक्ट है। ठीक है, मिस रिया एक मैडम हैं जिनका नाम है रिया। She is keen to hold the office of women director in a company. She has selected some companies in which there is a vacancy for the women director. बोल रहा है मिस रिया को एडवाइस कीजिए कि कौन सी ये चारों में से कौन सी कंपनीज हैं जिनको मैंडेटरी रिक्वायर्ड है टू अपॉइंट अ वुमेन डायरेक्टर। तो पहली कंपनी जो है ये है PQR लिमिटेड विच इज़ एन अनलिस्टेड कंपनी एंड हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 150 करोड़ रुपीज़ एज पर लास्ट डेट ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, PQR लिमिटेड, तो इसको तो ज़रूरी नहीं है। दूसरा है ABC लिमिटेड विच इज़ लिस्टेड कंपनी एंड हैविंग अ टर्नओवर ऑफ 150 करोड़ रुपीज़ एज पर लास्ट डेट। तो किसी भी अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो उसको तो ज़रूरी होता है अपॉइंट करना। ठीक है, उसमें ये टर्नओवर, पेड अप कैपिटल या फिर लोन डिवेंचर्स वाले प्रोविजंस नहीं लगते हैं। ठीक है, लेकिन अनलिस्टेड कंपनी, तो ये लिस्टेड कंपनी है ABC, तो इसको तो मैंडेटली ऐसे ही ज़रूरी है एक एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना। फिर तीसरा है XYZ लिमिटेड विच इज़ एन अनलिस्टेड कंपनी एंड हैविंग अ टर्नओवर ऑफ 350 करोड़ रुपीज़ एज पर द लास्ट डेट ऑफ। तो जैसे ही 300 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर होता है ना, तो उन अनलिस्टेड कंपनी को भी एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना कंपलसरी मैंडेटरी हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा D कि ABC को करना है क्योंकि वो लिस्टेड है, और XYZ को करना है कि क्योंकि उसने 300 करोड़ का टर्नओवर को ब्रीच किया है, उससे ज़्यादा उसका टर्नओवर है। ठीक है, ये प्रोविजंस देख लेते हैं। प्रोविजंस क्या बोलता है कि एज पर सेकेंड प्रोविजन टू सेक्शन 149(1) रेड विथ रूल 3 ऑफ द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स 2014, ये क्राइटेरिया है। एवरी लिस्टेड कंपनी को तो मैंडेटरी है एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना। दूसरा, एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 100 करोड़ और मोर। फिर एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग मिनिमम टर्नओवर ऑफ ₹300 करोड़ और
मोर, करेक्ट है, जो अनलिस्टेड होंगे, करेक्ट है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक मिसेस स्नेहल हैं, शी इज़ द ओनली वुमेन डायरेक्टर ऑफ एसपीसी लिमिटेड, रिजाइंस ऑन 10th जून 2018। 10th जून 2018 को उन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया, यानी इस कंपनी में वुमेन डायरेक्टर का इंटरमिनेंट वैकेंसी क्रिएट हो गया है, ठीक है। द बोर्ड मीटिंग वॉज हेल्ड ऑन 15th October 2018। बोर्ड वॉन्ट्स टू अपॉइंट मिस मेनल एज एन वुमेन डायरेक्टर। तो अपॉइंटमेंट कितने तारीख से पहले हो जाना चाहिए? तो देखिए, जब भी इंटरमिनेंट वैकेंसी होती है तो प्रोविज़न क्या बोलता है, ये क्या बोलता है सेक्शन 149 सबसेक्शन में और रिलेवेंट रूल में कि एटलीस्ट वन तो वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए, हमने पढ़ लिया। एवरी लिस्टेड कंपनी, एवरी अदर पब्लिक कंपनी हैविंग, ये हमने पढ़ लिया है। इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी विच एवर इज लेटर। याद रखिए यहाँ पे लेटर है, जो भी बाद में आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे 10 जून 2018 से आप 3 महीने निकालें तो जुलाई, अगस्त, ठीक है, और सितंबर, यानी 10th सितंबर 2018 या फिर जो भी बोर्ड मीटिंग होती है विच एवर इज लेटर। तो 15 अक्टूबर 2018 को बोर्ड मीटिंग हो रही है, यानी दैट इज़ द लेटर डेट, यानी तब तक आपको फुलफिल करना जरूरी है, जिसका करेक्ट आंसर है ए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या बोल रहा है, देयर वर टोटल 15 डायरेक्टर्स इन द हिंदुस्तान लिमिटेड। दिस इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी विच इज़ अ कंपनी लिस्टेड विथ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यानी लिस्टेड कंपनी है ये। द मिनिमम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर हिंदुस्तान लिमिटेड, ठीक है। तो बोल रहा है कि एक लिस्टेड कंपनी है तो उसको मिनिमम कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना होगा। तो इसके प्रोविजन देखते हैं। ठीक है, तो प्रोविजन क्या बोलते हैं कि लिस्टेड पब्लिक कंपनी में एटलीस्ट 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स शुड बी इंडिपेंडेंट्स, ठीक है। एटलीस्ट 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स शुड बी इंडिपेंडेंट। करेक्ट है। तो 15 डायरेक्टर्स थे, तो इसका 1/3 आप निकाल लीजिए, तो कितने आ गए 5, यानी कम से कम 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए हिंदुस्तान लिमिटेड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है, तो उसका प्रोविजन आप वहाँ चेक कर सकते हैं। अब ये क्या क्वेश्चन है, बोल रहा है एज पर सेक्शन 149(4), कई बारी अगर हम बारीकी से नहीं पढ़ते तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 149(4) जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए, दी पब्लिक कंपनीज हैविंग टर्नओवर ऑफ 100 करोड़ रुपीज़ और मोर शैल हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, करेक्ट। बोल रहा है इस असेसमेंट के लिए टर्नओवर हम कब का कंसिडर करेंगे, लास्ट डेट ऑफ प्रीवियस ईयर का ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या लास्ट डेट ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर लास्ट डेट ऑफ लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और डी एनी ऑफ द अबव। तो ये याद रखिए, ये होगा लास्ट डेट ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब भी आपका जो लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल डेट है उसका लास्ट डेट आपको ध्यान में रखना है, करेक्ट। आई होप आपको ये क्लियर हो। और इससे रिलेटेड देखिए प्रोविजन मैं आपको करा देता हूँ। ये क्या बोलता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स लिस्टेड पब्लिक कंपनीज हमने कर लिया कि एटलीस्ट 1/3 होनी चाहिए। बाकी प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनीज में आपके जो हो गए क्या है कि जो वो पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा है, या फिर पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, ठीक है, या फिर एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर और डिपॉजिट्स आपका 50 करोड़ से ज़्यादा है, उनको एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना कंपलसरी है, करेक्ट है। ये याद रखिएगा कि जो लास्ट डेट ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो हम देखते हैं ये सारी चीज़ों को कंसिडर करते टाइम, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे क्या है कि ज़्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करना पड़ेगा अगर ऑडिट कमेटी ने उसमें उस कंपनी को ऑडिट कमेटी अपॉइंट करना कंपलसरी है। तो जो ऑडिट कमेटी अगर बोलती है कि नहीं आपको
2 से ज़्यादा करना है तो ऑडिट कमेटी के हिसाब से आपको 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना होगा। ठीक है, ये प्रोविजंस कब नहीं लगेंगे? अगर ये कंपनीज 3 साल तक ये तीनों कंडीशंस को, कोई भी कंडीशन 3 साल तक कंसेक्यूटिवली अप्लाई नहीं होता उस पर तो। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स किस पे नहीं लगेगा? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज पे, और जॉइंट वेंचर यानी जो हो होली ओन्ड सब्सिडरी एंड अ डोरमेंट कंपनी। ठीक है, सो दीज आर द एग्जेम्पशन फ्रॉम अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इन द फॉलोइंग क्लास ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। करेक्ट, ठीक है। आई होप ये छोटा वीडियो है, ऐसे ही मैं बहुत सारे वीडियोस प्लान कर रहा हूँ और मैं लाते रहूँगा। बाय बाय।